अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन इस सब के बीच में कैंप 4 पर एक बार आइए विजय। आप लोग कई बार बचपन में टीवी देखते थे और टीवी में आप हमेशा दीपक सर को देखते थे। मैं बात कर रहा हूं दूरदर्शन की। दीपक सर मॉर्निंग का शो किया करते थे, कई बड़े बड़े इंटरव्यूज किए, तो उसमें आता था फीचर फिल्म का शेष भाग। वो शेष भाग अब देखेगा। आइए जरा ये तस्वीर यहां पर देखिए। इनको सत्ता से हटाना है मकसद। पहले मकसद था कि ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को खत्म किया जाए, जो कि शायद अचीव होता दिख रहा है। सेकंड है ये, इसीलिए नेतन्याहू ने कल भाषण दिया कि ईरान की जनता बगावत करे। ईरान के अंदर नारे लगे खमेनेई, डेथ टू खमेनेई, कल नारे लगे हैं। इसीलिए ये बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। ईरान में तख्ता पलट को लेकर बहुत बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरान में तख्ता पलट कराना चाहते हैं नेतन्याहू, बल्कि वेस्टर्न पूरी सोसाइटी। ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करने का प्लान है। ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए इजरायली हमला, ईरान में खमेनेई के खिलाफ बड़े विद्रोह की तैयारी, वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। सीधे आइए फ्लोर पर। मैं चाहूंगा विजय, अगर संभव हो तो नेतन्याहू का कल रात का बयान जो है उसको हमारे सहयोगी पुरुषोत्तम जी से कह के ड्रैग आउट करिए, वो भी हम बीच बीच में सुनाएंगे इसको। कल रात में लाल रंग की टाई में उन्होंने बयान दिया जब हमले चल रहे थे तेल अवीव पर। उनको अंदाजा नहीं था कि 1 घंटे बाद हमले हो जाएंगे। लाल रंग की पहनकर आ गए, वो अपना विक्ट्री लैप दिखा रहे थे वहां पर। ये देखिए नेतन्याहू का प्लान, ईरान में सत्ता परिवर्तन। ये देखिए ईरान में जल्द से जल्द सत्ता परिवर्तन करवाना चाहते हैं नेतन्याहू, ये उनका अंतिम लक्ष्य है। ये देखिए ईरान पर हमले के पीछे खमेनेई को कुर्सी से हटाना नेतन्याहू का मकसद है। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान में खमेनेई के खिलाफ विद्रोह शुरू हो जाए। खमेनेई के खिलाफ ईरान के विपक्षी दल और जनता से विद्रोह का प्लान है। सुन्नी बहुल मुस्लिम देशों की मदद से ईरान में तख्ता पलट की रणनीति है। नेतन्याहू की मदद में विदेशों से रह रहे विपक्षी नेता आ सकते हैं। यह बड़ी खबर आ रही है, यह बहुत बड़ी खबर है। एक बार जरा यहां पर मैप दिखाइए, क्योंकि हमने सुन्नी बहुल देशों की बात की है, तो यह जो कलर आपको ग्रे दिखाई दे रहा है, यह शिया बहुल देश हैं। सीरिया, इराक, ईरान, ये शिया बहुल देश हैं। और जहां पर, और ये ईरान के इसमें कैंप हैं। अब सऊदी लेड सुन्नी अरब कैंप्स हैं, वो आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये सऊदी लेड है, लेकिन नॉन सऊदी लेड जो सुन्नी स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान है, टर्की है, ये नॉन सऊदी हैं। इजराइल के हमले के पीछे 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, हम सब जानते हैं। हमास को उन्होंने निपटा दिया है, हिजबुल्लाह को उन्होंने खत्म कर दिया है, हूती का उन्होंने हाल खराब कर दिया है, तो फिर ईरान पर हमला करने की जरूरत क्या थी? ये गोल्डन मोमेंट था, नेतन्याहू बार बार बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका पहला ऑब्जेक्टिव था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना। उनको कम से कम अगर खत्म ना करो तो डेकेड्स पीछे भेजना। और दूसरा, जिसको ये गोल्डन मोमेंट बोल रहे थे, वो चाहते थे कि खमेनेई की सत्ता को बदला जाए, क्योंकि खमेनेई के उत्तराधिकारी उनके बेटे होंगे आने वाले समय में, और खमेनेई की भी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है। योर टेक सर, क्या वो आपको इंप्लोजन ईरान में होता हुआ दिखाई दे रहा है? सर, आपको याद होगा कि ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले वहाँ के एक शहनशाह होते थे, शाह रज़ा पहलवी। 1979 में उनको निकाल दिया था। अब 70s की मैं बात कर रहा हूँ। मैं 73 का मॉडल हूँ भारतीय विदेश सेवा में। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। सर, तेहरान से लोग रेगुलर फ्लाइट्स में जाते थे टेल अवीव की नाइट क्लब्स में शराब पीने, नाचने, ये करने वो करने के लिए। बहुत अच्छे संबंध थे। फिर ये इस्लामिक रेवोल्यूशन आया और सब कुछ बदल गया। मेरा एक सवाल है, ईरान के लोगों की क्या दुश्मनी है इजराइल के साथ? कॉमन बॉर्डर नहीं है, आप 2000 किलोमीटर दूर हैं। सिर्फ इस्लाम के नाम पर आप जंग कर रहे हैं इजराइल के साथ। क्यों फुदकते हैं बीच में? इजराइल को भी जीने का हक है। यहाँ तक कि सर, अरब लोग का मैं समझ सकता हूँ कि वो कहते हैं जी हमारी धरती पर इजराइल को थोप दिया गया। ईरान के साथ तो वो भी नहीं किया। सो इट्स अ कम्प्लीटली रिलीजियस काइंड ऑफ एटीट्यूड जो वो बता रहे हैं। और नेतन्याहू ने, ये दूसरी बार है, ईरानियन लोगों से क्या है, आपको मिला क्या है? 80% इन्फ्लेशन, 60% अनएम्प्लॉयमेंट यंग पीपल में। दोस्ती कर लो हमारे साथ, निकाल दो इन मुल्लों को, और फिर देखिए आप भी आगे बढ़ सकते। आप तो इतने फैक्ट्स में मजबूत हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं सर? वहां पे हर महीने एग्जीक्यूशन भी होते हैं, लोगों को फांसी भी दी जाती है। क्या हो गया? सड़क चलती हुई महिलाओं को उठा के गाड़ियों में भर दिया जाता है। कई लोग आईसीयू में चली जाती हैं, कईयों की मौत हो जाती है। आप क्या बात कर रहे हैं? ईरान ने कितना कुछ दे दिया अपने लोगों को, आप कैसी बात कर रहे हैं? दीपक सर, यू आर फॉरगेटिंग समथिंग। एंड आज ये मैं आपसे सीख के ही आपकी बात कर रहा हूं।
You're absolutely right. थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। Yeah. Anyway. आपने मुझे याद दिलाया, धन्यवाद। हाँ, क्योंकि I'm missing your slip of tongue today. Slip of tongue today. But anyway, Deepak sir, be with me. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH